रेलवे सेक्टर में मंदी है या मौका? ये वीडियो देखे बिना कोई भी फैसला मत लीजिए। 12 महत्वपूर्ण कंपनियों का चयन। इसमें कुल 12 कंपनियों को शामिल किया गया है जो रेलवे सेक्टर के लिए अहम भूमिका निभाती हैं। मुख्य कारोबार रेलवे से संबंधित केवल उन्हीं कंपनियों को शामिल किया गया है जिनका मुख्य व्यवसाय रेलवे से ही जुड़ा हुआ है। जिन कंपनियों की रेलवे से आय बहुत कम है उन्हें वीडियो में कवर नहीं किया गया है। स्टॉक वैल्यूएशन पर चर्चा। वीडियो में इन कंपनियों के वर्तमान वैल्यूएशन पर भी चर्चा की गई है जिससे निवेशकों को समझने में मदद मिले कि स्टॉक सस्ता है या महंगा। IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। बिजनेस मॉडल। यह कंपनी भारतीय रेलवे की परियोजनाओं को फाइनेंस करती है। ये कम ब्याज दर पर पैसा उधार लेकर रेलवे और उसके ठेकेदारों को लोन देती है। लीज मॉडल। कंपनी रेलवे से जुड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं बनाकर भारतीय रेलवे को किराए पर देती है जिससे निश्चित आय होती है। आय का स्रोत। इसका मुख्य रेवेन्यू ब्याज और लीज रेंटल से आता है जो काफी स्थिर और अनुमानित होता है। विविधता की कोशिश। अब कंपनी मेट्रो कोच, रिन्यूएबल एनर्जी जैसी रेलवे से जुड़ी अन्य परियोजनाओं को भी फाइनेंस कर रही है। चुनौती। इसका लगभग 99% लोन बुक भारतीय रेलवे पर निर्भर है। इसके अलावा FY24 से FY25 के बीच लोन बुक में कोई खास वृद्धि नहीं हुई जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ी है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,74,007 करोड़ के साथ यह रेलवे सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। शेयर प्राइस। वर्तमान में स्टॉक 133 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। PE रेशियो 26.1 का PE दर्शाता है कि कंपनी का वैल्यूएशन मध्यम स्तर पर है। रोस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ 5.83%, यानी कंपनी अपने कुल पूंजी का कम उपयोग कर पा रही है। रो रिटर्न ऑन इक्विटी 12.8%, जो निवेशकों के लिए ठीक ठाक रिटर्न दर्शाता है। RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड। बिजनेस मॉडल। यह कंपनी भारतीय रेलवे की निर्माण शाखा के रूप में काम करती है। यह नई रेल लाइन, स्टेशन और ब्रिज जैसी परियोजनाओं का निर्माण करती है। विविधता की पहल। कंपनी अब रेलवे के बाहर की परियोजनाओं के लिए भी टेंडर डाल रही है ताकि रेलवे पर निर्भरता कम हो। चुनौती। भारतीय रेलवे से मिलने वाले नए प्रोजेक्ट्स में कमी आई है जिससे इसके ऑर्डर बुक, रेवेन्यू और मुनाफे की ग्रोथ पर असर पड़ा है। रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL। मार्केट कैपिटलाइजेशन 75,342 रुपये करोड़ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। शेयर प्राइस। वर्तमान भाव 361 रुपये है। PE रेशियो 58.8, जो बहुत उच्च वैल्यूएशन को दर्शाता है और मुनाफे के मुकाबले स्टॉक महंगा है। रोज 14.7%, मतलब कंपनी अपनी पूंजी का बेहतर उपयोग कर रही है। रोक 14.0%, निवेशकों को ठीक ठाक रिटर्न मिल रहा है। IRCTC इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। बिजनेस मॉडल। कंपनी की आय मुख्य रूप से दो क्षेत्रों से आती है, कैटरिंग 45% और ऑनलाइन टिकट बुकिंग 31%। सबसे मुनाफेदार कारोबार टिकट बुकिंग बिजनेस में करीब 82% मार्जिन होता है जो इसे सबसे ज्यादा लाभदायक बनाता है। कैटरिंग की स्थिति। कैटरिंग से कमाई तो ज्यादा होती है लेकिन इसका मार्जिन केवल 13% है, यानी मुनाफा कम होता है। अन्य योगदान। रेल नीर नामक पैकेज्ड पानी से कंपनी को 8% रेवेन्यू मिलता है और इसमें हर साल लगभग 16% की ग्रोथ हो रही है। भविष्य की ग्रोथ। टूरिज्म सेगमेंट जैसे विशेष ट्रेनें और हॉलिडे पैकेज में काफी संभावनाएं हैं और यह कंपनी का अगला बड़ा ग्रोथ एरिया हो सकता है। इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC। मार्केट कैपिटलाइजेशन 59,040 रुपये करोड़ इस सूची में तीसरे स्थान पर है। शेयर प्राइस। वर्तमान में स्टॉक 738 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। PE रेशियो 46.1 दर्शाता है कि स्टॉक महंगे वैल्यूएशन पर है। रोज 49.0%, यानी पूंजी पर बेहद उच्च रिटर्न, यह इस लिस्ट में सबसे ज्यादा है। रोक 37.2% दर्शाता है कि शेयर होल्डर की पूंजी पर जबरदस्त मुनाफा मिल रहा है। अर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड।
बिजनेस मॉडल कंपनी की 85% आय रेलवे परियोजनाओं से आती है, लेकिन यह हाईवे, टनल और एयरपोर्ट टर्मिनल जैसी अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं भी बनाती है। आरवीएनएल से समानता, यह भी एक ईपीसी प्रोजेक्ट्स वाली पीएसयू है। कई बार आरवीएनएल खुद अर्कॉन को ठेका देती है निर्माण के लिए। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, कंपनी को भारत के बाहर भी रेलवे ट्रैक बिछाने का अनुभव है। यह 5 देशों में काम कर चुकी है। ऑर्डर बुक, मार्च 2025 तक कंपनी की ऑर्डर बुक लगभग 20,000 करोड़ की थी, जिसमें से 76% प्रोजेक्ट्स रेलवे से जुड़े हैं। ग्रोथ ड्राइवर, कवच नामक नई ट्रेन सेफ्टी टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए एक बड़ा अवसर है और अर्कॉन ने इसका पहला टेंडर भी जीत लिया है। अर्कॉन इंटरनेशनल एलटीडी। मार्केट कैपिटलाइजेशन 16,784 रुपए करोड़, यानी मिडसाइज रेलवे पीएसयू है। शेयर प्राइस, वर्तमान में स्टॉक 178 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। पीई रेशियो सिर्फ 23.1, जो इस सूची में सबसे कम है और दर्शाता है कि स्टॉक सबसे सस्ता वैल्यूएशन पर है। रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.1%, पूंजी उपयोग पर औसत मुनाफा। रो रिटर्न ऑन इक्विटी 11.9%, यानी शेयर होल्डर्स को भी मॉडरेट रिटर्न मिल रहा है। राइट्स लिमिटेड। बिजनेस मॉडल, यह एक कंसल्टेंसी कंपनी है जो रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फिजिबिलिटी स्टडी, सर्वे और लागत का अनुमान तैयार करती है। लाभकारी क्षेत्र, कंसल्टेंसी एक हाई मार्जिन बिजनेस है, यानी इसमें मुनाफा अच्छा होता है। अन्य कार्य, कंपनी कुछ ईपीसी प्रोजेक्ट्स और लीजिंग कारोबार में भी सक्रिय है। वित्तीय स्थिति, यह एक कर्जमुक्त, डेट फ्री कंपनी है जो उच्च डिविडेंड देती है, लेकिन पिछले 4 वर्षों से रेवेन्यू और प्रॉफिट में गिरावट देखी गई है। भविष्य की उम्मीदें, कंपनी की ऑर्डर बुक अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है और FY26 में रेवेन्यू ग्रोथ की अच्छी संभावना जताई जा रही है। राइट्स एलटीडी। मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,712 रुपए करोड़, यानी एक मिडसाइज पीएसयू। शेयर प्राइस 264 रुपए प्रति शेयर। पीई रेशियो 33.1, जो दर्शाता है कि स्टॉक को अच्छी ग्रोथ उम्मीदों के साथ प्राइस किया गया है। रोज 20.8%, यानी कंपनी अपने कुल निवेश पर मजबूत रिटर्न कमा रही है। रो 14.7%, शेयर होल्डर की पूंजी पर अच्छा रिटर्न। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बिजनेस मॉडल, यह एक लाभकारी पीएसयू है जो रेलवे ट्रैक के किनारे फैले ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिए टेलीकॉम सेवाएं देती है। राजस्व का जरिया, कंपनी अपना बैंडविड्थ टेलीकॉम कंपनियों को लीज पर देती है, जिससे आय होती है। अन्य सेवाएं, कंपनी आईएसपी सेवाएं, सुरक्षित वीपीएन सेवाएं और डेटा सेंटर सर्विसेज भी प्रदान करती है। रेवेन्यू का बदलाव, अब कंपनी की अधिक कमाई प्रोजेक्ट्स से हो रही है, जबकि टेलीकॉम सेवाओं का योगदान घटकर सिर्फ 39% रह गया है। प्रदर्शन, कंपनी अच्छा मुनाफा कमा रही है और इसका बिजनेस मॉडल विविध, डाइवर्सिफाइड है, जो भविष्य में मजबूती का संकेत देता है। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनी का कुल मार्केट कैप 12,241 रुपए करोड़ है, जो इसे मिड कैप कैटेगरी में रखता है। शेयर प्राइस, वर्तमान में स्टॉक 381 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। 52 हफ्तों का प्रदर्शन, हाई 519 रुपए, लो 265 रुपए, यानी स्टॉक ने पिछले 1 साल में अच्छी वोलेटिलिटी दिखाई है। पीई रेशियो 38.8, जो बताता है कि कंपनी का शेयर कमाई के मुकाबले थोड़ा महंगा है। रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.8%, यानी कंपनी अपनी पूंजी का उत्कृष्ट उपयोग कर रही है। रो रिटर्न ऑन इक्विटी 16.5%, जो दर्शाता है कि शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न मिल रहा है। आरके फोर्जिंग्स। बिजनेस मॉडल, मूल रूप से यह कंपनी ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई है, लेकिन अब यह रेलवे क्षेत्र में भी कदम रख रही है। रेलवे से जुड़ाव, कंपनी अब हाई स्पीड ट्रेनों जैसे वंदे भारत के लिए फोर्ज्ड व्हील्स फोर्जिंग प्रक्रिया से बने पहिए बनाने जा रही है, जिससे इसका रेलवे कनेक्शन मजबूत हुआ है। भविष्य की योजना, फोर्ज्ड व्हील्स का उत्पादन FY26 में शुरू होने की संभावना है,
जिससे कंपनी की रेलवे से कमाई में बड़ा इजाफा हो सकता है। ऑर्डर बुक। कंपनी के पास रेलवे सेक्टर से जुड़ा मजबूत ऑर्डर बुक है, जो इसके ग्रोथ आउटलुक को और बेहतर बनाता है। रामकृष्ण फोर्जिंग्स एलटीडी। मार्केट कैपिटलाइजेशन 11,165 रुपए करोड़। यह सूची की सबसे छोटी कंपनी है। शेयर प्राइस 616 रुपए प्रति शेयर। पीई रेशियो 33.7, यानी कंपनी को ग्रोथ की उम्मीद के साथ प्राइस किया गया है। रोज सिर्फ 6.93%, यानी कुल पूंजी पर कम लाभप्रदता। रो 11.6%, जो इस सूची में सबसे कम है। व्यक्तिगत भिन्नताएं। डाइवर्सिफिकेशन फोकस। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। यह एक प्योर प्ले रेलवे स्टॉक है, यानी इसका पूरा फोकस रेलवे से जुड़े उत्पादों और सेवाओं पर ही है। बीईएमएल, टेक्समेको, जुपिटर वेगन्स। ये कंपनियां विविध क्षेत्रों डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में भी काम करती हैं, जैसे बीईएमएल रक्षा, डिफेंस, खनन, माइनिंग और मेट्रो रेल। टेक्समेको हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी और निर्यात पर फोकस। जुपिटर वेगन्स वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों, कमर्शियल ईवीज और रेलवे उत्पादों में सक्रिय। टेक्समेको रेल। यह भारत का सबसे बड़ा वैगन निर्यातक, वैगन एक्सपोर्टर है। फ्रेट वैगन निर्माण। जुपिटर वेगन्स, टेक्समेको और टीटागढ़ रेल, ये तीनों माल ढुलाई फ्रेट के लिए वैगनों का निर्माण करती हैं। स्टॉक वैल्यूएशन और एनालिसिस। स्प्रेडशीट एनालिसिस। वीडियो में एक स्प्रेडशीट के माध्यम से सभी रेलवे स्टॉक्स के प्रमुख फाइनेंशियल पैरामीटर्स की तुलना की गई है। आईआरएफसी उदाहरण। स्टॉक का केगर 87% रहा, जबकि मुनाफे की ग्रोथ सिर्फ 2% थी। इस मिसमैच के कारण हाल में स्टॉक में गिरावट आई। मौजूदा पे रेशियो 27 है, जो अभी भी ऊंचा माना जा रहा है। आरवीएनएल उदाहरण। पिछले 3 वर्षों में स्टॉक 130% बढ़ा है, लेकिन मुनाफा और बिक्री ग्रोथ सिंगल डिजिट में है। फिर भी इसका पे रेशियो 71 है, जो फंडामेंटल्स के हिसाब से अनुचित है। टेक्समेको रेल उदाहरण। कंपनी ने अच्छी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। स्टॉक 1 साल में 40% गिरा, लेकिन अब इसका पे केवल 25 है, जो इस सेक्टर में सबसे कम है। इसका स्टॉक प्रदर्शन मुनाफे की ग्रोथ के अनुरूप है। रेलवे सेक्टर आउटलुक। ग्रोथ में सुस्ती। रेलवे सेक्टर की ग्रोथ धीमी हो गई है। रेलवे बजट लगभग फ्लैट है और नए प्रोजेक्ट्स की संख्या घटी है। पीएसयूज का डाइवर्सिफिकेशन। रेलवे से जुड़ी सरकारी कंपनियां अब दूसरे क्षेत्रों में डाइवर्सिफाई कर रही हैं, ताकि ग्रोथ बनी रहे। सेक्टर को स्थिर होने में समय लगेगा। वक्ता का मानना है कि रेलवे सेक्टर को स्टेबल होने और उचित वैल्यूएशन तक पहुंचने में समय लगेगा। सरकार की प्राथमिकता में बदलाव। अगले बजट में सरकार का फोकस डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों की तरफ जा सकता है। निवेशकों के लिए सलाह। ज्यादा वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स से सावधानी बरतें। डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल वाली कंपनियों पर ध्यान दें। कवच और वंदे भारत जैसे हाई ग्रोथ प्रोजेक्ट्स से जुड़ी कंपनियों पर नजर रखें। यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई कोई भी जानकारी निवेश सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।